महिला शक्ति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद मुझे लगता है कि विनीता मैडम का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने ये आयोजन सोचा, प्लान किया और फाइनली एजुकेट किया। कई बार इतनी सारी व्यवस्थाएं रहती हैं कि हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे सुबह बात हुई और आज हम एक कार्यक्रम के रूप में बैठे हैं। दूसरा आभार व्यक्त आप लोगों को करना चाहिए कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग 450 हैं, 450 500 हैं, लेकिन आए हैं 100-150 कि फिर भी आप लोग यहाँ आए, उसके लिए बहुत आभार। कलेक्टर मैडम तो हमेशा कंधे से कंधा मिला के सबके साथ रहती हैं, तो ऐसा कोई मौका नहीं रहता जहाँ मजबूती की जरूरत हो हमारे साथ ना खड़ी रही हो। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे जो प्रेरणा और ऊर्जा और शक्ति मिलती है, तो निश्चित रूप से जमीन पर कार्य करने वाली हमारी एजेंसीज को, फोर्सेस को बड़ी सशक्तिकरण होता है, दमदारी मिलती है। मुझे लगता है कि महिला अपनी संस्कृति में हमेशा से वंदनीय रही है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता, ये जो ध्येय वाक्य है, ये हमारी संस्कृति और संस्कारों का वाक्य है। समाज में जब परिवर्तन हुए, बाद में जो मध्यकाल आया, तो उसमें नारी तुम केवल श्रद्धा हो, महिलाओं को श्रद्धा की वस्तु के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वर्तमान दौर में सभी सरकारें और हमारा जो कानूनी ढांचा है, उसने बहुत सशक्तिकरण किया है, बहुत मजबूत किया है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उसी अधिकार के तहत हमको अधिकार मिले, हम यहाँ बैठे हैं। आज के इस आयोजन का मुझे लगता है कि मकसद ये भी होना चाहिए कि हमने अपने आप को सशक्त कर लिया, और समाज की बारी है, हम समाज को क्या दे सकते हैं, समाज को हम क्या दे सकते हैं। हम उस परिवर्तन का वाहक बन सकते हैं। हम अपने आसपास महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं। अभी जो नए कानून आए हैं, नए कानून में आप लोग सभी जानते हैं कि नए कानून महिला सशक्तिकरण और महिला समानता पर आधारित है। नए कानूनों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समाप्त कर दिए। इस नए कानून को कहते हैं जेंडर न्यूट्रल है। पहले संबंध तामील होता था तो क्या आता था, तो एडल्ट मेल मेंबर, अब वो हटा दिया है। अब सारे अधिकार महिलाओं को दे दिए गए हैं। महिला संबंधी कानूनों में महिला संबंधी क्राइम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन किया गया है। गंभीर अपराधों में मुझे लगता है कि आजीवन कारावास तक की सजा दी गई है। नया जो परिवर्तन आया है नए BNS में, BNSS में, उसने हमको बहुत सशक्त किया है। महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में नए कानून बड़ा परिवर्तन का द्योतक है, हम उसको समझें। कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है। तब तक हमारा सशक्तिकरण कोई मायने नहीं रखता जब हम अपने पास आने वाली किसी पीड़ित महिला की मदद न कर पाए। अनेकों कानून हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अपने दिल में भावना लेके जाएं कि हमारे पास, क्योंकि हमारा वास्ता समाज के कमजोर लोगों से पड़ता है, समाज के पीड़ित लोगों से पड़ता है। जब समाज में जिसका कोई नहीं होता, वो कदम बाहर निकालती है महिलाएं, मदद की उम्मीद लेके, मदद का आसरा लेके कि यहाँ हमको मदद मिलेगी। वहाँ महिलाओं को जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, उनको संवेदना मिले, उनको सहायता मिले, उनको लगे कि हमारा कोई सुनने वाला है। ऐसे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का क्षण है। हम सभी मजबूत हो चुके हैं, हमारे परिवार मजबूत हैं। हमने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। चाहे कानून व्यवस्था की ड्यूटी हो, किसी भी प्रकार की चुनौतियां हों, उनको सभी अधिकारियों ने बहुत जिम्मेदारी से निभाया है। अभी पिछले दिनों में लगातार कई रिपोर्ट्स आई, कई रिपोर्टर्स ने पूछा कि क्या परिवर्तन है, महिलाओं को क्यों थाना प्रभारी बनाया गया है। आज भी ANI के रिपोर्टर ग्वालियर पुलिस पे एक स्टोरी करने आए थे कि क्या आप देखते हैं परिवर्तन। तो मैंने बताया कि
मुद्दा ये नहीं है कि मेल ऑफिसर है या फीमेल ऑफिसर है, मुद्दा ये है कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, ट्रांसपेरेंट ऑफिसर है, अच्छा ऑफिसर है, वो क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि महिला अधिकारी है, पुरुष अधिकारी है। और दूसरा ये मिथक कि पर्टिकुलर काम को केवल पर्टिकुलर अधिकारी ही करेगा, ये मिथक तो हमारे अधिकारियों ने तोड़ दिया है। कई चुनौतीपूर्ण थाने जो लगता था कि यहाँ के अनुभवी अधिकारी चला पाएंगे, जो नए अधिकारियों को अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत अच्छे से काम किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिन अधिकारियों को जहाँ भी जिम्मेदारी दी गई, अवसर दिया गया, उन्होंने चुनौती के रूप में लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसको निभाया है। तो आज पुनः इस दिवस पे आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, अपने कैरियर में अच्छा करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो समाज के प्रति हमारी है, महिलाओं के प्रति हमारी है, उसमें हम आगे आएँ। कलेक्टर मैडम से हमेशा प्रेरणा मिलती है। कलेक्टर मैडम ने देखते ही देखते एक साल में इतनी शक्ति दीदियां हो गई हैं। शक्ति दीदी 1-2 से स्टार्ट किया था पिछली साल, आज 100 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम है जो बिना किसी उसके सेल्फ इनिशिएटिव पे ग्वालियर में हुआ है। तो एक कलेक्टर मैडम 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करके भला कर सकती हैं, 100 परिवारों का। हम लोग भी कुछ प्रेरणा लेके मदद करें, कुछ लोगों को मोटिवेट करें, जहां हम मदद जिस प्रकार की कर सकते हैं उनके सहयोगी बने और उनको आगे अपनी बराबरी पर लेके आने में प्रेरित करें, उनकी मदद करें। एक बार पुनः सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।